नमस्कार, इस सत्र में आपका स्वागत है। इस विशेष मॉड्यूल में आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के बारे में जानेंगे। इस मॉड्यूल से हम निम्नलिखित लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए ये सीखेंगे। चुंबकीय व्यावहारिक परीक्षण का उपयोग करके सतह दोष के लिए वेल्डेड कंपोनेंट्स का निरीक्षण करें। त्रुटि के स्थान का पता लगाएं और उसे चिन्हित करें। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट MPT लोह चुंबकीय सामग्री और वेल्ड धातु में सतह या निकट सतह के त्रुटियों या खामियों का पता लगाने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन मेथड्स में से एक है। MPT को मैग्नेटिक टेस्ट और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। MPI सरल, आसान, तेज और बहुत प्रभावी है। यही वजह है कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का उपयोग ऑटोमोटिव, तेल और गैस निर्माण जैसे विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। MPT पद्धति स्टील और कास्ट आयरन जैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स तक ही सीमित है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे जैसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ नहीं किया जा सकता है। सतह की तैयारी। इससे पहले कि हम 1 इंच के भीतर किसी भी सतह या आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण करें, ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे साफ हैं और उनमें जंग, स्केल, रेत, ग्रीस, पेंट, स्लैग, तेल अवशेष या कोई अन्य चीजें नहीं हैं जो अंदर जा सकती हैं। उपकरण। MPT विधि को निष्पादित करने के लिए जरूरी उपकरण कुछ इस प्रकार हैं। इलेक्ट्रिक पावर सेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक, जहां विद्युत शक्ति उपलब्ध नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक मैग्नेटिक पार्टिकल्स ड्राई और वेट मेथड्स के लिए सफाई के बाद ब्रश या सॉल्वेंट से सफाई करें। मैग्नेटाइजेशन टेक्निक लॉन्गिट्यूडनल, वृत्ताकार या बहुदिशात्मक चुंबकत्व हो सकती है। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज ये इस तथ्य पर निर्भर करता है कि जब परीक्षण के अंतर्गत सामग्री या भाग को चुंबकित किया जाता है, आमतौर पर मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र की दिशा के अनुप्रस्थ दिशा में होने वाला चुंबकीय विच्छेदन भाग की सतह के ऊपर एक रिसाव क्षेत्र का निर्माण करेगा। इस रिसाव क्षेत्र की उपस्थिति और असंततता का पता सतह पर लगाए गए बारीक विभाजित फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल द्वारा लगाया जाता है। कुछ कणों को रिसाव क्षेत्र द्वारा एकत्र किया और रखा जाता है। आज जब हम किसी वेल्ड में मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहते हैं तो हम अक्सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक नामक उपकरण का उपयोग करते हैं। इस योक को नियमित बिजली AC या डायरेक्ट करंट DC द्वारा संचालित किया जा सकता है। ये विधि एक चुंबकीय बल उत्पन्न करती है जो वेल्ड की लंबाई के साथ चलती है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स। आप लोहे के कणों को सूखे पाउडर के रूप में उपयोग कर सकते हैं या निलंबन बनाने के लिए उन्हें तरल, गीली विधि के साथ मिला सकते हैं। चुंबकीय पाउडर को सूखे रूप में या तरल के साथ मिलाकर लगाया जा सकता है। ड्राई पाउडर मेथड का उपयोग आमतौर पर बड़े और भारी वेल्ड की जांच के लिए किया जाता है। ये विभिन्न रंगों में आता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर सतहों पर वेल्ड के निरीक्षण के लिए आदर्श नहीं है। ड्राई मेथड की तुलना में वेट मेथड अधिक संवेदनशील होता है, क्योंकि ये हमें बहुत छोटे कणों का उपयोग करने की अनुमति देती है जो अत्यधिक महीन त्रुटियों का पता लगा सकती है। परीक्षण प्रक्रिया। वेल्ड जोड़ को साफ करें। विद्युत धारा प्रवाहित करके वेल्ड को चुंबकित करें। मैग्नेटिक पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फोर्स के साथ एक साथ लगाएं। चुंबकीय उपकरण की दूरी और स्थिति को ओवरलैपिंग X पैटर्न में रखें।
अतिरिक्त कणों को हटाने के बाद बचे हुए कण जो समस्या वाली जगह पर फंसे हुए हैं, वे हमें दिखाएंगे कि समस्या कहाँ कितनी बड़ी और किस आकार की है। परीक्षण के परिणामों को देखें और किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष का विश्लेषण करें। परीक्षण किए गए हिस्से से चुंबकत्व हटा दें और परीक्षण के बाद इसे साफ करें। डीमैग्नेटाइजेशन। भाग से चुंबकत्व को हटाने के लिए हम इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में उजागर करते हैं, जो इसे चुंबकीय बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र जितना मजबूत या उससे भी अधिक मजबूत होता है। फिर हम क्षेत्र की दिशा को आगे पीछे बदलते रहते हैं और धीरे धीरे इसे कमजोर बनाते जाते हैं जब तक कि ये चुंबकीय न रह जाए। परीक्षण के बाद किसी भी ढीले सूखे चुंबकीय कणों को दूर करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करके सतह को साफ करें। यदि गीले कण हैं तो उन्हें सूखने दें और आप उन्हें ब्रश करके या कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करके हटा सकते हैं। यदि गीले कण हैं तो आप सतह को सॉल्वेंट से धोकर भी हटा सकते हैं। परीक्षण उचित रोशनी वाले क्षेत्र में किया जाना चाहिए। बिजली के शॉर्ट सर्किट से झटका लग सकता है और विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले अपेक्षाकृत कम वोल्टेज पर उच्च एम्परेज से जलन हो सकती है। योक का कैलिब्रेशन। इसका उपयोग करने से पहले सुनिश्चित करें कि चुंबकीकरण उपकरण सही ढंग से स्थापित किया गया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये पर्याप्त रूप से मजबूत है, डीसी योक को प्रमाणित परीक्षण वजन उठाने में सक्षम होना चाहिए, जिसका वजन 14 से 23 किलोग्राम के बीच हो। इस मॉड्यूल में हमने शामिल किया है चुंबकों के प्रकार और चुंबकीय क्षेत्र बनाना, चुंबकीय कणों का उपयोग और उनका उपयोग कहाँ करें, दोषों को पहचानना और चुंबकत्व को दूर करना। हम इस सत्र के समापन पर पहुँच गए हैं। आशा है आपने सभी विचारों को समझ लिया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।